नमस्कार साथियों, मैं जय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अंबिका स्टडी क्लासेस पे। साथियों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज का हमारा टॉपिक है CI कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, CI चैप्टर का सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, आज कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि इस चैप्टर का हम आज बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए किस प्रकार से होता है। CI का दो चीजें होती है अपने पास, एक होता है SI यानी कि साधारण ब्याज और एक होता है चक्रवर्ती ब्याज। आज हम चक्रवर्ती ब्याज पर बात करेंगे। क्या होता है भाई, ब्याज पर ब्याज। क्या होता है, ब्याज पर ब्याज। साधारण ब्याज में केवल एक बार ब्याज लगता है, लेकिन चक्रवर्ती जो ब्याज होता है, यानी कि आपने कोई राशि ली, मान लो 1000 रुपए और 2% की, अगले साल 2 ब्याज होगा, वो ऐड होके राशि से अगले साल का ब्याज हो जाएगा। ये होता है ब्याज पर ब्याज। इसके अंदर एक सबसे पहले बहुत बेसिक सा फार्मूला होता है। एक बार फार्मूले को हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन फार्मूले पे हम कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे। ठीक है, फार्मूला का यूज हम नहीं करेंगे। यानी कि जब भी हमें CI निकालना होता है तो एक फार्मूला था भाई, P इंटू में 1 प्लस में R अपॉन में 100 और ऊपर होता है भाई T। ठीक है, ये फार्मूला होता है CI इज इक्वल टू P इंटू में 1 प्लस में R अपॉन 100 इंटू में T। यहाँ पे P क्या होता है, P क्या होता है भाई, प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन होता है। क्या होता है, प्रिंसिपल, मूलधन होता है। R क्या होती है, R होती है रेट, रेट मतलब दर होती है यहाँ से, और T मतलब टाइम यानी कि समय होता है। T क्या होता है, समय होता है। मैं आपको एक क्वेश्चन इस फार्मूले से करके दिखाऊंगा और फिर हम डायरेक्ट इसके क्वेश्चन निकालेंगे, जो कि हम क्वेश्चनों के अंदर इस फार्मूले का बिल्कुल भी हम यूज नहीं करेंगे। ठीक भाई, अब हम बात करते हैं इस पर आए हुए क्वेश्चनों की। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला कि हमें मूलधन दे दिया। क्या दे दिया भाई, मूलधन। मूलधन कितना है, 1000 रुपए। यहां से हमें दर दे दी, कितना है दर, 10%। समय दे दिया 2 साल का, समय कितना दे दिया भाई, 2 साल। पूछा क्या, हमें CI निकालना है। क्या निकालना है हमें, CI यानी कि चक्रवर्ती ब्याज हमें यहां से निकालना है। अब देखिए, एक बार मैं आपको ये फार्मूले से ड्राइव करके दिखाता हूं कि फार्मूले में ये वैल्यू किस प्रकार से आती है। हमने फार्मूला क्या पढ़ा था, P इंटू में 1 प्लस में R अपॉन में 100 की पावर क्या होती है भाई, T। T क्या होता है, यहाँ पे समय होता है। अब जो प्रिंसिपल है, यानी कि जो मूलधन दे रखा है, वो कितना है भाई, 1000 रुपए। मूलधन कितना दे रखा है, 1000 रुपए। R कितना दे रखा है, 10%, और ये क्या हो जाएगा भाई 100, और समय कितना दे दिया है यहाँ पे, 2 साल का। समय कितना दे दिया भाई, 2 साल का। जब इस चीज को सोल्व करेंगे, हम यहां से एलसीएम लेंगे, ये कितना हो जाएगा, 10 एकम 10 और 1 11, यानी कि 11/10 की पावर कितनी हो जाएगी, 2। ये कितना हो जाएगा भाई, 11/10 की पावर 2 है, तो हम ऐसे लिख लेते हैं, गुणा में 11/10, यानी कि ये स्क्वायर था। स्क्वायर का मतलब कोई संख्या 2 टाइम है वो मल्टीपल में, ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम मल्टीपल हो जाएगा। अब यहां से जब हम इसके 2 जीरो कैंसिल करेंगे, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, और 1 0 ये लगा देंगे, 121 और 1 0, ये कितना हो जाएगा भाई, 121 और 1 0 हो जाएगा। यानी कि वो राशि है वो कितना हो गया भाई, 1210। यानी कि जब 1000 रुपए था और 2 साल में वो राशि का ब्याज हो गया, वो कितना हो गया भाई, 1210। हमें निकालना क्या है, यहाँ पे ब्याज निकालना है, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज कितना हो गया भाई, 2 साल बाद राशि कितनी हो गई, 1210। पहले राशि कितनी थी भाई, 1000 थी। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 210। ये क्या हो गया भाई, CI निकल गया यहाँ से। ये क्या हो गया, यहाँ से CI निकल गया। ठीक है, ये क्या हो गया, CI। लेकिन हमें इस फार्मूले का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है।
ये तो चलो मान लो कि भाई यहाँ पे 10% था। आगे अगर हम देखेंगे कि 16 सही 2/3, 5 सही 1/3 इस प्रकार से दे देगा, तो ये फार्मूले को हम सोल्व नहीं कर पाएंगे। ये तो यहाँ पे 2 साल है तो 2 मान लिया, लेकिन जब 3 साल करेंगे तो ये बहुत आगे गुना में चला जाएगा। इस फार्मूले का इसलिए हमें यूज नहीं करना है। किस प्रकार से करना है वो देखिए भाई। सबसे पहले हमें कितना अमाउंट दे दिया, 1000। कितना दे दिया भाई, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, 1000। अब 10% का मतलब क्या होता है, 10/100, यानी कि कितना हो गया, 1/10। 10% का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 1/10। यहां से लिख दूंगा मैं, कितना हो जाएगा भाई, रेट है वो कितना है, 1/10। अब वो कह रहा है यहाँ पे ध्यान से देखिए भाई, 1000 रुपए की राशि है 2 साल के लिए, तो ये पहले साल का और ये क्या हो गया, दूसरे साल का। ये क्या हो जाएगा, पहले साल का, ठीक है, ये पहले साल का, और ये क्या हो जाएगा भाई, दूसरी साल का। अब 1000 पे वो क्या कह रहा है, 10%। 10% का मतलब क्या होता है भाई, 1/10, और ये दूसरे साल का कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। 1000 का जब मैं यहां से देखिए, 1000 का जब मैं 1/10 करूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, जो ब्याज है वो कितना हो जाएगा, 100 रुपए। यानी कि 1000 का 10% 1 साल का कितना हो गया, 100 रुपए। इसी प्रकार से दूसरे साल का कितना हो जाएगा भाई, 100 रुपए। ये तो पहले साल का और ये हो गया दूसरे साल का। लेकिन हमने पढ़ा है कि सीआई के अंदर क्या होता है, ब्याज पर ब्याज, यानी कि जो ये अमाउंट है ना, इस पर भी ब्याज लगेगा। तो जब ये दूसरे साल में हमें क्या करना होगा, ऐड करेंगे। दूसरे साल का जो ब्याज राशि है, कितना रेट है भाई, 1/10। जब मैं 100 रुपए का 1/10 करूंगा तो यहां से कितना हो जाएगा भाई, 10 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 रुपए हो जाएगा। अब कितना ब्याज हो गया, यहां से डायरेक्ट ब्याज निकल कर आता अपने पास में। पहले साल 100 रुपए, दूसरे साल 100 रुपए। अब ब्याज पर ब्याज, दूसरे साल 100 का कितना हो जाएगा, 1/10, तो 10 रुपए। यानी कि जो टोटल ब्याज है यहां से वो कितना हो गया भाई, जो टोटल ब्याज है वो कितना हो गया, पहले साल 100 रुपए था, अब दूसरे साल कितना हो गया, 110 रुपए। दूसरे साल कितना हो गया, 110। दोनों को जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 210। यहां से क्या हो जाएगा भाई, ये आंसर निकल जाएगा। देखिए, एक तो हमने फार्मूले में P = P × 1 + R/100 किया था, और एक डायरेक्ट यहाँ पे चाहे कितना भी हमें डिफिकल्ट रेट दे रखा हो, हम आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। इसका जब हमें, ये तो 2 साल का, अगले आने वाले क्वेश्चनों में हम 3 साल पे भी बात करेंगे भाई, वो बहुत अच्छे से हम इसको निकाल सकते हैं। इसी पे अब अगला क्वेश्चन हम करेंगे, 5-7 क्वेश्चन इसी पे बेस करेंगे, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में क्या कहा है हमें कि जो मूलधन है वो कितना दे रखा भाई, 3600 रुपए। मूलधन कितना दे दिया, 3600 रुपए। जो दर है वो दे दी हमें 16 सही 2/3%। दर कितनी दे दी, यहां से 16 सही 2/3%। समय है वही 2 साल का समय लिया है भाई, और कहता है कि सीआई हमें बताना है। सीआई कितना है भाई, वो हमें बताना है। अब क्वेश्चन के अंदर कितना दे दिया भाई, सबसे पहले अमाउंट। अब जो दर दे दी हमें, इसको सोल्व करना है। 16 तिया 48 और 2 50, ये कितना हो जाएगा भाई, 50/3%। कितना हो जाएगा, 50/3। अब परसेंट जब यहां से हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1/100। परसेंट जब हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1/100। 50 दूनी 100 हो जाएगा, यानी कि कितना हो गया, 1/6। ये दर हो गई अपने पास में। यानी 16 सही 2/3 को जब हमने सोल्व किया तो कितना हो गया, 50/3, और गुना में परसेंटेज हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1/100। यानी कि कितना हो गया भाई, 1/6। यानी कि जो अब रेट आई है अपने पास में वो कितना हो गया भाई, 1/6 हो गया। यही हमें अब क्वेश्चन के अंदर लेके चलनी है। इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, जो रेट आई है वो कितना हो गया भाई, 1/6। ठीक है।
अब देखिए 3600 अमाउंट लिख दिया हमने, ये क्या लिख दिया भाई 3600 अमाउंट लिख दिया। अब 2 साल की कह रहा है, ये पहले साल का और ये क्या हो जाएगा दूसरे साल का, ये क्या हो जाएगा भाई पहले साल का और ये दूसरे साल का ब्याज हो जाएगा। जब 3600 का रेट कितना कह रहा है भाई 16 सही 2/3 यानी कि 1/6, 16 सही 2/3 यानी कि 1/6। अब 3600 का जब मैं 1/6 निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 600। देखिए 6 6 36 और 2 0, 600 एकम 600 कितना हो जाएगा भाई एक जो निकाला हमने पहले साल का 600। अब इसी प्रकार से 3600 का 1/6 निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा भाई 600 हो जाएगा। यहां से पहले साल का कितना 600 ब्याज, दूसरे साल का कितना हो जाएगा 600 ब्याज हो जाएगा। लेकिन सीआई क्या होता है भाई ब्याज पर ब्याज, इसका 600 का भी हमें 1/6 लेना है। देखिए यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, जब यहाँ पर तो जो दर है वो सेम दे रखी है हमें, लेकिन अगर यहाँ पे दर अगले क्वेश्चन में पहले साल के अलग दूसरी साल के अलग, ये जो दूसरी साल की दर है ये यहाँ पे आती है, ये बात ध्यान रखनी है। इस क्वेश्चन में तो हमें सेम दे रखा है। अब 600 का जब 1/6 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 100 रुपए हो जाएगा, यानी पहले साल 600 और दूसरे साल कितना हो गया भाई 700 रुपए हो जाएगा। पहले साल कितना हो गया भाई 600 और दूसरी साल 700। कहता है 2 साल का ब्याज हमें बताना है, 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा भाई 1300 रुपए क्या हो जाएगा 2 साल का ब्याज हो जाएगा। 1300 रुपए क्या हो जाएगा भाई 2 साल का ब्याज हो जाएगा यहां से। ठीक है, तो ये तो था क्वेश्चन अपने पास में। यहां से 16 सही 2/3 दे रखा है, 1/6 हम यहां से निकाल दिया। 3600 का 1/6 600, 600 इसका दूसरे साल का ब्याज 700 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर देना है, क्या हो जाएगा भाई वो हमारे पास 2 साल का ब्याज निकल जाएगा यहां से। अगला जो क्वेश्चन है वो देखेंगे भाई यहां से। ठीक है, अब कह रहा है अपने पास में कि जो मूलधन है वो कितना दे दिया भाई यहां से 10,000 रुपए, मूलधन कितना दे दिया 10,000। अब जो दर है वो पहले साल है, यहां से हम बात करेंगे दर की भाई। जो पहले साल की जो दर है वो कहता है 4% है। दूसरी साल की जो दर है वो कितना दे दिया भाई 2 साल की जो दर है वो कितना दे दिया यहां से 5% है। तथा समय हम 2 साल का ही लेके चलते हैं, समय क्या लेके चलते हैं भाई 2 साल का। तो सीआई हमें बताना है, क्या बताना है भाई सीआई हमें बताना है। आप कैलकुलेशन से यहाँ 10,000 कितने भी ले सकते हैं, 1,000 10,000 100 क्वेश्चन समझने के लिए कितना भी ले लीजिए भाई। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया भाई 10,000 यहाँ पे अमाउंट लिख लिया। ठीक है, पहला है 4% की दर, 4% कितना होता है भाई 1/25, 4% कितना होता है भाई 1/25 और 5% कितना होता है भाई 1/20। ये किस प्रकार से है 4%, यानी कि जब परसेंटेज हटाएंगे तो अपॉन में कितना हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा 25 चौक 100 यानी कि 1/25। इसी प्रकार से 5% यानी कि 5 गुना 1/100 तो वो कितना हो जाएगा 1/20 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 साल की बात कर रहा है वो भाई, यहां से हमने 2 साल की बात कर ली। ये पहले साल का ब्याज और ये दूसरे साल का ब्याज हो गया। पहले साल का ब्याज हमें क्या कहता है भाई 1/25 यानी कि कितना है 4%। दूसरे साल का 5% यानी कि कितना हो गया भाई 1/20। अब 10,000 का हमें क्या निकालना भाई 10,000 का जब 1/25 यहां से निकालेंगे हम तो कितना हो जाएगा भाई 25 चौक 100 और 4 2 0 ये लग जाएंगी। कितना ब्याज हो जाएगा भाई 400 रुपए। कितना हो जाएगा भाई 400 रुपए। 10,000 पे 4% की दर से कितना हो जाएगा। देखिए आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं भाई,
10,000 पे 1% कितना 100, 4% कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट करना। ठीक है, इसी प्रकार से जब मैं 1/20 निकालूंगा, ठीक है ना, 1/20 निकालूंगा। अब आपको पता है कि भाई 1 साल का 1/20 कर देंगे, 0 से 0, और ये कितना हो जाएगा 500, यानी कि ये कितना आ गया ब्याज, यहां से 500 रुपए का ब्याज हो जाएगा भाई। ये कितना हो जाएगा 500 रुपए का ब्याज हो जाएगा यहां से। अब करना क्या है, ये तो पहले साल का 400 रुपए और ये दूसरे साल का कितना हो गया भाई 500 रुपए। अब दूसरे साल का मैंने आपको क्या बताया था भाई, यहाँ पे दूसरे साल की जो दर है हमें वो ही लेनी है। दूसरे साल की दर है वो कितना भाई 1/20, यानी कि 400 का मुझे 1/20 निकालना है। 1/20 ये 0 और ये कितना हो जाएगा भाई 20 रुपए, यानी कि कितना हो जाएगा भाई ये 20 रुपए हो जाएगा। टोटल कितना हो गया दूसरे साल का 520 रुपए, पहले साल का कितना 400 और दूसरे साल का कितना भाई 520, यानी 400 प्लस में क्या कर देंगे 520 कर देंगे। 400 प्लस में कितना कर देंगे भाई 520, 0, 2 और 9, यानी कि 2 साल का जो ब्याज है वो कितना हो गया भाई यहां से 920 रुपए। पहले साल 4% दे रखा हमें, दूसरे साल हमें 5% दे रखा भाई, कुल ब्याज यहां से कितना हो जाएगा 920 रुपए। ठीक है, ये तो था क्वेश्चन यहां पे। ठीक है, अब हम क्वेश्चनों पे बात करेंगे आगे। अगला क्वेश्चन है, क्या कहता है भाई हमें, देखिए कहता है 2 वर्षों के CI तथा SI का अंतर, CI तथा SI का अंतर 10 रुपए है। CI तथा अंतर कितना दे दिया भाई 10 रुपए है। क्या दे दिया हमें 2 साल के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो कितना दे दिया भाई 10 रुपए। जबकि CI की दर है वो कितनी दे दी, CI की दर कितनी दे दी भाई 12 सही 1/2% है। तो हमें क्या बताना भाई यहां से मूलधन बताना है। क्या बताना हमें मूलधन बताना है। ठीक है, देखो 2 साल के CI व SI का अंतर कितना है भाई, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख लेता हूं 2 साल के CI माइनस में 2 साल के जो SI का अंतर है वो कितना है भाई 10 रुपए है। दर कितनी दे दी हमें, दर दे दी 12 सही 1/2%, यानी कि 25/2। कितना हो गया भाई 25/2 दे दी हमें। अब कहता है कि मूलधन हमें यहां से बताना है। क्या बताना भाई, मूलधन हमें यहां से बताना है। ठीक है, मूलधन हमें यहां से बताना है। इसको मैं यहां से मिटा देता हूं, हमने क्वेश्चन है वो लिख लिया भाई। ठीक है, कहता है कि 12 सही 1/2%, यानी कि 25/2%। जब मैं इसको परसेंटेज हटाऊंगा यहां से 25/2 गुना में कितना हो जाएगा भाई 1/100। जब परसेंटेज हटाएंगे तो कितने से गुना कर देंगे 1/100, तो कितना हो जाएगा 25 चौक 100 हो जाएगा, यानी कि 1/8। अब दर कितनी हो गई 1/8। यही दर हमें क्वेश्चन सोल्व कराएगी। यहाँ पे ये बात ध्यान रखना है कि जो दर है वो कितनी हो गई, अब यहां से 1/8 दर कितनी हो गई 1/8। ठीक है, अब देखिए जो समय है हमें 2 साल का दे दिया, समय कितना है 2 साल का। जो दर आई है हमें इसका क्या कर देना भाई, अगर हमें 2 साल दे रखी है तो इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। अगर वो कहता 3 साल तो हम यहाँ क्या कर देते भाई 3 साल कर देते। ठीक है, दर 2 साल का कह रहा तो हम क्या कर देंगे इसका स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा।
अब जो पहले साल का जो CI निकलेगा वो 1/8 है और दूसरे साल का दर 1/8 कितना हो जाएगा भाई 64 का 1/8 8 हो जाएगा। इसी पर 64 का 1/8 कितना हो जाएगा 8 है। और जो ये हमें दे दिया यहां से ये पहले साल का है भाई और ये दूसरे साल का है। जो ये 8 का जब 1/8 हम यहां से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 1 आ जाएगा। ये क्या आया अपने पास में भाई, ये पहले साल का है, ये दूसरे साल का है और ये दूसरे साल का ब्याज है। देखिए 2 साल का CI कितना हो जाएगा, 2 साल का CI कितना हो जाएगा भाई 8 और 16 और 1 17 कितना हो जाएगा 17। लेकिन 2 साल का जो SI है वो कितना है भाई 8 और 8 16 हो जाएगा। 8 और 8 कितना हो गया भाई 16 हो गया। यहां से दोनों का जब अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 1 रुपए। यानी कि ये जो संख्याई है ये क्या है अपने पास में अंतर आया है भाई। 2 साल का जो अंतर है SI CI का वो क्या निकला ये अंतर। लेकिन यहां पे तो हमें 10 रुपए दे दिया और अंतर आया कितना है 1 रुपए। यानी कि इस संख्या को हमें क्या करेंगे 10 से गुणा, यानी कि 10 रुपए हमें क्या दे रखा है भाई गिवन दे रखा है। क्या दे रखा है हमें गिवन दे रखा है। इसी तरह जब हम ये 10 गुना है तो इसको भी अगर मैं मूलधन 10 कर दूं तो कितना हो जाएगा भाई, यानी कि 640 रुपए क्या हो जाएगा उसका मूलधन हो जाएगा। 640 रुपए क्या हो जाएगा उसका मूलधन हो जाएगा। ये क्वेश्चन में हमें निकालना था भाई। क्या दे दिया 2 साल का SI CI का डिफरेंस 10 रुपए। यहाँ पे तो डिफरेंस 1 रुपए है, कितने गुना पे 10 गुना। तो मूलधन को भी क्या कर देंगे हम 10 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 640 रुपए मूलधन यहां से आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम इसी टाइप का एक और देखते हैं भाई। क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 साल का CI तथा SI का अंतर, 2 साल के CI तथा SI का अंतर कितना दे दिया 15 रुपए। कितना दे दिया भाई 15 रुपए। यहां से जो दर है वो कितना दे दिया 16 सही 2/3% दे दी हमें। तथा मूलधन हमसे पूछा है, क्या पूछा है भाई मूलधन पूछा हमसे। अब 16 सही 2/3%, 16 48 और 2 कितना हो गया भाई 50/3%, 50/3%। जब इस परसेंटेज को हम हटाएंगे तो क्या करेंगे 1/100 से गुना कर देंगे। 1/100 से क्या कर दिया हमने इसको गुना कर दिया। ये कितना हो जाएगा भाई 50 दूनी 100 यानी कि 1/6 हो जाएगी। जो दर है वो कितनी हो जाएगी भाई 1/6। दर कितनी हो जाएगी यहां से 1/6 हो जाएगी। दर यहां से 1/6। अब ये दर ये अपना क्वेश्चन सोल्व कराएगा यहां से। ठीक है ना, कितना हो गया बराबर में 1/6। अब 2 साल का मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर 2 साल का दे रखा है तो इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, नीचे वाली संख्या का स्क्वायर है। 6 का स्क्वायर किया तो कितना हो जाएगा भाई 36 है। ये पहले साल का ब्याज और ये दूसरे साल का ब्याज, ये पहला और ये क्या हो गया भाई दूसरे साल का ब्याज। पहले साल का ब्याज और ये दूसरे साल का, यानी कि 36 का 1/6 हमें निकालना है। तो कितना हो जाएगा भाई 36 का 1/6 6 हो जाएगा। और 36 का जब 1/6 निकाला तो कितना हो जाएगा 6, यानी कि 36 का गुना 1/6 तो कितना हो जाएगा भाई 6। यही 6 अपने पास आया है। इसी प्रकार से इसका जो ब्याज आएगा 1/6 से इसको क्या करेंगे गुना, यानी कि 6 का 1/6 कितना हो जाएगा भाई 1 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहां से 1 रुपए। अब यहां से जो अंतर आया है देखिए ये क्या हो जाएगा भाई 2 साल का CI, 2 साल का CI देखिए यहां से कितना हो जाएगा 6 6 12 और 1 13 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 साल का जो CI है वो कितना हो जाएगा 6 और 6 12, यानी कि जब दोनों का अंतर देखेंगे हम
अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 रुपए का अंतर आ जाएगा। 1 रुपया यहां से अंतर है, यानी कि ये जो संख्या आती है भाई यहां से, ये क्या आता है अपने पास में, 2 साल की एसआई और सीआई का अंतर आता है। क्या आता है भाई, 2 साल का सीआई और एसआई का अंतर आता है। इस संख्या को क्या करेंगे भाई, 1 ना होकर ये कितना दे रखा है, 15 रुपए। ये हमें क्या कर रखा है, गिवन दे रखा है यहाँ पे। अब मूलधन को भी हमें क्या करेंगे भाई, 15 से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, 15 से इसको गुणा कर देंगे। 15 6 की 90, 9 15 ते 45 और 9 कितना हो जाएगा भाई, 45 और 9 कितना हो जाएगा, 54, यानी कि 540 वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 540 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यही हमें बताना था कि मूलधन कितना होगा। तो कितना हो जाएगा भाई, मूलधन 540 रुपए हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा हमें कि 2 साल के सीआई व एसआई का अंतर, 2 साल के सीआई व एसआई का अंतर 10 रुपए है। कितना है भाई, 10 रुपए है। दर कितनी दे दी हमें, दर है वो 8% दे दी। यहां से कहता है कि मूलधन हमें बताना है। क्या बताना भाई, मूलधन बताना है। दर कितने दे दे, यहां से दर है वो कितना दे दिया भाई, 8%। 8% मतलब 8 बटे परसेंटेज हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100। जब इसको 4 से हम कैंसिल करेंगे, 4 दूनी 8 और ये 25, यानी कि कितना हो जाएगा भाई, 2 बटे 25 है। यानी कि जो दर है वो कितना हो गया, यहां से 2 बटे 25। दर कितना हो गया, 2 बटे 25। ठीक है, अब उसने बोला क्या है, 2 साल की बात कर रहा है वो। तो मैंने क्या कहा था, जो दर का नीचे का पार्ट यानी 2 ऊपर और 25 नीचे, नीचे वाले का क्या कर देना, हमें स्क्वायर कर देंगे। यानी कि 25 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 625। 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625। यानी ये पहली साल का और ये क्या हो जाएगा भाई, दूसरी साल का। ये क्या हो जाएगा, पहली साल का ब्याज और ये दूसरी साल का ब्याज। यानी कि 2 बटे 25 पहली साल का और 2 बटे 25 क्या हो जाएगा, दूसरी साल का। जब मैं 625 का यहां से देखिए भाई, 625 का 2 बटे 25 यहां से निकालूंगा तो कितने पे कट जाएगा भाई, 25 है। और 25 दूने कितना हो जाएगा, 50। 25 दूने कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा यहां से। ठीक है, अब ये क्या हो गया अपने पास में, पहले साल का ब्याज कितना हो जाएगा भाई, 50 रुपए। इसी प्रकार से 625 का 2 बटे 25 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 रुपए। ठीक है, अब पहले साल के जो ये 50 रुपए था इसका भी क्या होगा भाई, 2 बटे 25 कितना हो जाएगा, 2 बटे 25 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 50 का जब मैं 2 बटे 25 यहां से निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 2। यानी कि ये कितना आ गया भाई, 4 रुपए। कितना आ गया, यहां से 4 रुपए आ गया। ठीक है, 4 रुपए आ गया यहां से। लेकिन ये 4 रुपए न होकर यहाँ पे कितना दे रखा भाई, 4 रुपए न होकर यहाँ पे हमें कितना दे रखा है, 40। ठीक है, 4 रुपए, ये भाई यहाँ से 40 है, 4 नहीं है, 10 नहीं, ये 40 है यहाँ पे। ठीक है, 2 अंतर दे रखा है हमें, कितना दे रखा है, 40 रुपए। यानी कि 4 ना होकर ये कितने गुना पे है भाई, 10 गुना पे। 10 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 है। इसी प्रकार से मूलधन को हम क्या करेंगे, 10 गुना, यानी कि 6250 रुपए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जो मूलधन था वो कितना हो गया भाई, 6250 रुपए मूलधन। यही हमें इस क्वेश्चन के अंदर निकालना था। ठीक है ना, अगला जो क्वेश्चन है देखेंगे भाई, कहता है कि
एक क्वेश्चन और देख लीजिए यहां पे, दूसरे साल का सीआई क्या कहता है भाई, दूसरे साल का सीआई, दूसरे साल का सीआई कितना दे दिया हमें भाई, 35 रुपए। दूसरे साल का सीआई कितना भाई, 35 रुपए है। जो दर है वो कितना दे दिया, 16 सही 2/3%। दर कितनी दे दी, 16 सही 2/3%। और पूछा क्या भाई, मूलधन हमसे पूछा है। क्या पूछा भाई, मूलधन हमसे पूछा है। अब क्वेश्चन के अंदर क्या दे दिया हमें कि भाई दूसरे साल का सीआई दे दिया हमें। अब जो क्वेश्चन क्या था वो तो क्या था अपने पास में, 2 साल का सीआई का अंतर था, अंतर हमने निकाल लिया। अब लेकिन क्वेश्चन में दे दिया कि दूसरे साल का जो कुल ब्याज है वो कितना है, 35 रुपए। तो जैसे क्वेश्चन बोला वैसे ही आंसर आ जाएगा अपने पास में। सबसे पहले दर को सोल्व करो भाई, 16 सही 2/3 है, यानी कि 50/3 गुणा में कितना हो गया, 1/100। कितना, 2 पे कैंसिल तो कितना हो गया, 1/6। 2 से कैंसिल तो कितना हो गया भाई, 1/6। 2 से कैंसिल तो क्या हो गया, 1/6। अब वो बोल रहा है कि कितना भाई, 2 साल का, दूसरे साल का सीआई यानी कि 2 साल हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर कर देंगे यहां से, तो कितना हो जाएगा 36। ये पहले साल का और ये दूसरे साल का, ये पहले साल का ब्याज और ये क्या हो जाएगा, दूसरे साल का ब्याज। पहले साल का जो ब्याज है वो कितना दे जाए भाई, 36 का जब 1/6 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6। इसी प्रकार से 36 का 1/6 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6। और इस 6 का जब मैं 1/6 निकालूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, 1 रुपए। ठीक है, इस 6 का जब मैं 1/6 निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि भाई दूसरे साल का सीआई दे दिया हमें। 2 साल का जो सीआई है, दूसरे साल का, खाली दूसरे साल का सीआई है वो 6 और 1 7 कितना हो गया भाई, 7 रुपए। दूसरे साल का सीआई है वो कितना हो गया, यहां से 7 रुपए। लेकिन ये क्वेश्चन में हमें 7 रुपए ना होकर कितने गुना कह दिया भाई, 5 गुना पे, 7 पंजू 35 रुपए दे रखा है भाई। ये क्या है, गिवन दे रखा हमें कितना, 35 रुपए। 5 गुना हो गया। अब जो मूलधन आया है उसको भी हम क्या करेंगे भाई, यहां से 5 गुना कर देंगे। जो मूलधन आया है वो भी क्या हो जाएगा, यहां से 5 गुना हो जाएगा। यानी कि जब ये 5 गुना हम यहां से सोल्व करेंगे, 36 पंजो कितना होता है भाई, 180। 36 पंजो कितना होता है, 180। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अपने पास में। ठीक है, 36 पंजो कितना हो जाए भाई, 180। एक बार दोबारा से देखेंगे, कहता है कि दूसरे साल का सीआई दे दिया, तो जैसे क्वेश्चन में बोला वैसे ही हमने कर दिया। दूसरे साल का सीआई कितना होगा, 7 रुपए। 7 रुपए ना होकर ये है कितना भाई, 5 गुना यानी 35। तो मूलधन को भी क्या कर दिया हमने, 5 गुना यहां से सोल्व कर दिया। ठीक है, यह हो जाएगा आंसर। एक क्वेश्चन है और देख लीजिए इसी टाइप का, कहता है कि सेकंड ईयर सीआई, सेकंड ईयर सीआई यानी कि दूसरे साल का जो ब्याज है वो कितना दे दिया भाई, 90 रुपए है। जो दर है वो कितना भाई, 20% है। और पूछा क्या भाई, प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि मूलधन हमसे पूछा है। प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि क्या पूछा भाई, मूलधन पूछा है यहां से। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यहां से सबसे पहले दर को सोल्व करना है। दर कितना है, 20% यानी कि 1/5। अब उसने बोला है कि 1/5 यानी कि 2 साल का, नीचे वाले का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे भाई। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 25। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहां से 25 हो जाएगा। पहले साल का जब मैं ब्याज निकालूंगा यहां से 1/5 और ये कितना हो जाएगा, 1/5। 25 5 पे चला जाएगा, ये पहले साल का ब्याज और ये दूसरे साल का कितना हो गया भाई, 5 रुपए हो गया। और यहां से ये कितना हो गया भाई, 5 रुपए। अब निकालना क्या हमें, दूसरे साल का सीआई।
दूसरे साल का CI कितना हो जाएगा, इसका भी 1/5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 रुपए हो जाएगा। अब उसने बोला कि दूसरे साल का CI 90 रुपए है। अब दूसरे साल का जो CI है वो कितना है भाई, 6 रुपए। 6 कितने गुना पे करें कि 90 हो जाए, कितने गुना पे कर देंगे, 15 6 की 90, यानी कि ये कितना हो जाएगा भाई, 15 गुना पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 15 गुना पे हो जाएगा। जब इसको 15 गुना पे, तो मूलधन को भी 15 कर देंगे, 15 × 75 और 15 दूनी 30 और 7 37, यानी कि कितना हो जाएगा भाई, 375 रुपए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दूसरे साल का CI दे रखा था, दूसरे साल का CI हमने यहां से निकाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा यहां से। ठीक है, देखिए भाई अब हम बात करेंगे 2 साल की। तो हमने कंप्लीट क्वेश्चन कर लिए, जो भी हमें अंतर दे रखा था दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज दे रखा था वो हमने कंप्लीट किया। अब आते हैं हम 3 साल की ब्याज पर। इसी प्रकार से अगर हमें 2 साल का निकालना है तो हमें 3 साल का ब्याज किस प्रकार से निकालेंगे। देखिए भाई, कहता है कि 3 साल के लिए हमें मूलधन दे दिया कितना भाई, 1000 रुपए। मूलधन कितना दे दिया, 1000 रुपए। दर कितनी है, 10%। दर कितनी है भाई, 10%। जो समय है वो कितना है भाई, 3 साल का। समय कितना है भाई, 3 साल का। तो अब क्या बताना, हमें CI बताना है। क्या बताना है हमें, CI बताना है। ठीक है, किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए दर कितना हो गया, 10%, मतलब 1/10। 10% का मतलब क्या हो गया भाई, 1/10 दे रखी है हमें। ये लिख लिया हमने 1000 रुपए। क्या लिख लिया भाई, 1000 रुपए। अब मूलधन हमें निकालना है, ठीक है ना, यानी कि मूलधन भी निकाल सकते हैं हमें। मूलधन तो हमें 1000 रुपए दे रखा है, चक्रवर्ती ब्याज हमें निकालना है यहां से। ये पहले साल का, ये दूसरे साल का और ये तीसरे साल का। ये पहले साल का और ये दूसरे साल का और ये तीसरे साल का भाई। ठीक है, 1000 का हमें 1/10 जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 का 1/10 जब मैं निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 100 रुपए। यानी कि जो 1 साल का ब्याज आएगा वो कितना हो जाएगा भाई, यहां से 100 रुपए। कितना हो जाएगा, 100 रुपए। दूसरी साल का कितना हो जाएगा भाई, 100 रुपए। और तीसरे साल का कितना हो जाएगा, 100 रुपए हो जाएगा। ये तो हो गया पहले साल का, दूसरे साल का और तीसरे साल का। अभी अपने से ये ऐसा ही निकला है, निकालना क्या है, CI। सबसे पहले जब तीसरे साल पे हम जाएंगे तो क्या कहेंगे भाई, पहले साल पे ब्याज लगाओ, कितना हो गया। तो पहले साल का जब मैं ब्याज लगाऊंगा यहां से तो कितना हो जाएगा भाई, 100 का जब मैं 1/10 निकालूंगा यहां से तो कितना हो जाएगा भाई, 10 हो जाएगा। अब कहेंगे कि दूसरे साल का कितना हो जाएगा, 10 रुपए। ठीक है ना, दूसरे साल का कितना हो जाएगा, 10 रुपए हो जाएगा। यानी कि जब तीसरे साल में हमने ऐड करना है तो कितना हो जाएगा भाई, पहले साल का 10 रुपए, दूसरे साल का 10 रुपए। फिर कहता है कि तीसरे साल पे जाओ। तीसरे साल पे जब हम बात करेंगे तो जो यहां से दूसरी साल का निकालेंगे, ये तो हो गया भाई दूसरी साल का। अब जब दूसरी साल पे जाएंगे तो इसका भी तो हमें 1/10 निकालना पड़ेगा, वो कितना हो जाएगा, 10 रुपए। और इस 10 रुपए को हम तीसरे साल में जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 1 रुपए हो जाएगा। ये तो हो गया अपने पास में भाई तीनों साल का चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, एक बार दोबारा से फिर से मैं आपको समझाता हूं भाई। देखिए ये कितना हो गया, 100 रुपए, और ये 100 और 100 कितना हो जाएगा भाई, 300 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 300 रुपए। 10 20 30 कितना हो जाएगा, 30। और ये 1 बच गया, यानी कि कितना हो जाएगा, 331 रुपए हो जाएगा। कितना ब्याज हो जाएगा, 331 रुपए। एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को आपके
दोबारा समझाता हूं भाई, ठीक है। देखिए क्या कहा है क्वेश्चन में हमें कि 3 साल का, कंफ्यूज नहीं होना आपको, 3 साल का अगर हमें ब्याज निकालना है तो किस प्रकार से निकालेंगे हमें। पहले साल का कितना हो जाएगा भाई, 1000 का 1/10 कितना हो जाएगा, 100 रुपए। इसी प्रकार से 1000 का 1/10 निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 रुपए। और तीसरे साल में कितना हो गया, 100 रुपए। ये क्या है अपने पास में, ये ऐसा ही निकाल के आया। अभी निकालना क्या है, सीआई निकालना, चक्रवर्ती ब्याज। जब दूसरे साल मैंने ब्याज जोड़ा तो इस 100 का कितना हो जाएगा भाई, 10 रुपए ये हो जाएंगे, ठीक है। 100 का 1/10 कितना हो जाएगा, 10 रुपए। अब तीसरी साल हमें सभी का ब्याज जोड़ना है। इस 100 का कितना हो जाएगा, 10 रुपए। इस 100 का ब्याज कितना हो जाएगा, 10 रुपए। और इस 10 रुपए का जब मैं 1/10 निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 1 रुपए हो जाएगा। कितने रुपए हो जाएगा भाई, 1 रुपए हो जाएगा। अब टोटल ब्याज कितना हो गया अपने पास में, 100, 200, 300, 10, 20, 30, 330 और एक कितना हो जाएगा भाई, 331 रुपए क्या हो जाएगा, यहां से सीआई निकल जाएगा। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि भाई सीआई हमें बताओ कि कितना आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई, ये था। अब इसी पे बेस हम और क्वेश्चन लेते हैं आगे। देखिए भाई अगला जो क्वेश्चन है वो भी इसी टाइप का, हमने एक और क्वेश्चन डिस्कस किया है। देखिए क्या कहा है, हमें क्या दे दिया, मूलधन है वो कितना दे दिया भाई, 2000 रुपए। मूलधन कितना दे दिया, 2000। दर है वो कितना है, 20%। अब साल यानी कि जो समय दे दिया वो कितना है भाई, 3 साल का। समय कितना हो गया, 3 साल का। पूछा क्या है, चक्रवर्ती ब्याज हमें निकालना है। क्या निकालना भाई, चक्रवर्ती ब्याज। देखिए ये जो पैटर्न मैं आपको बता रहा हूं डायरेक्ट सीआई निकालने का, ये अभी आपको कठिन लग रहा है, लेकिन जब आप 3-4 क्वेश्चन इसी प्रकार से निकाल लेंगे तो यही मेथड आपको सबसे इजी लगेगा। सबसे पहले दर सोल्व कीजिए भाई, 20% कितना होता है, 1/5, यानी कि 2000 रुपए का जब 3 साल का हमें सीआई निकालना है तो ये 3 साल का हो जाएगा भाई, ये पहले साल का, ये दूसरे साल का, और ये क्या हो जाएगा, तीसरे साल का। पहला, दूसरा और तीसरा 3 साल का हो जाएगा भाई, पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल। ये कितना हो जाएगा, 1/5, 1/5 और ये 1/5। जब 2000 रुपए का मैं 2000 रुपए का 1/5 निकालूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, 5 चौके 20 है, यानी कि 400 रुपए। कितना ब्याज हो जाएगा भाई, 400 रुपए। कितना ब्याज हो जाएगा, 400 रुपए ब्याज हो जाएगा यहां से, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरे साल का 1/5 कितना हो जाएगा, 400 रुपए। और इसी प्रकार से तीसरे साल का जो ब्याज है वो कितना हो जाएगा, 400 रुपए, ठीक है। ये पहले साल का, ये दूसरे साल का और ये तीसरे साल का, ठीक है। अब करना क्या, हमें सबसे पहले हमें 2 साल का निकालना भाई। इस 400 का जब मैं 1/5 निकालूंगा, 5 8 40, कितना हो जाएगा, 80 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 80 रुपए हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से हमें तीसरे साल तो सभी का ब्याज निकालना है हमें। इस 400 का जब निकालूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, 80 रुपए। और इस 400 का जब निकालेंगे हम ब्याज तो कितना हो जाएगा, 80 रुपए। और इसका निकालेंगे जब तो कितना हो जाएगा भाई, 80 का जब 1/5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 पंजू 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 16 रुपए हो जाएगा यहां से। कितना हो जाएगा, 16 रुपए, ठीक है। अब यहां से आप जोड़ लीजिए तीनों सालों का। पहले साल का कितना है भाई, 400 रुपए। दूसरे साल का कितना है, 480। और तीसरे साल का कितना है भाई, 8 8 16 और 1 17, 4 और 1 5, यानी कि तीसरे साल का ब्याज वो 576 है, दूसरे साल का 480 है और पहले साल का क्या है, 400। अब तीनों साल का जब मैं जोड़ूंगा तो पहले साल का 400, दूसरे साल का 480
और तीसरे साल का कितना हो जाएगा भाई 576 रुपए हो जाएगा। तीसरे साल का कितना हो जाएगा भाई 576। देखिए ये कितना हो गया 6 7 7 14 और एक 15, 4 और 8 4 और 4 8, 12 और 1 13, 13 और 1 कितना हो गया भाई 14। कितना हो जाएगा आंसर 1456 रुपए हो जाएगा। यहां से कितना आंसर हो जाएगा भाई 1456 रुपए। यानी कि जब वो 3 साल का सीआई पूछा था हमसे तो कितना हो गया भाई 1456 रुपए हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए इस क्वेश्चन को। कहता है कि हमें मूलधन दे दिया 2000 रुपए, दर 1/5 हो जाएगा 20%, समय है वो 3 साल की बात कर रहा है, सीआई हमें निकालना है। 2000 रुपए लिख लिया हमने, पहले साल का 1/5, दूसरे साल भी 1/5 और तीसरे साल 1/5। अब अगले क्वेश्चन में हम इनकी रेट चेंज कर देंगे तो क्या आंसर डिफिकल्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से सोल्व करना हमें वो भी, ठीक है। पहले साल का 400, दूसरे साल 400, तीसरे साल 400। इस 400 का 1/5 80, इस 400 का 1/5 80, इस 400 का 80 और ये कितना हो गया भाई 16 इसका हो जाएगा। तीनों का हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया, तो क्या हो जाएगा अपने पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, अगला जो क्वेश्चन हम बात करेंगे वो कहता है कि 3 साल के, ठीक है ना, 3 साल के सीआई व 3 साल के एसआई का जो अंतर है वो कितना दे दिया भाई यहां से 57 रुपए है। कितने रुपए है 57 रुपए। जो हमें दर है वो कितनी दे दी 16 सही 2/3%। कितनी दे दी भाई 16 सही 2/3%। अब हमें निकालना क्या है भाई सीआई हमें निकाल, यानी कि अब हमें सीआई तो दे रखा है, यानी कि कुल मूलधन बताना है कि कितना होगा। क्या बताना हमें मूलधन बताना है कितना होगा। देखिए अब हमें मूलधन नहीं दे रखा क्वेश्चन में भाई 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का अंतर कितना है 57 रुपए। जो दर है वो कितना है 16 सही 2/3%। जब इसको सोल्व करेंगे 16 48 और 2 50 बटे कितना हो जाएगा भाई 3%। 50/3%। परसेंट को हटाने के लिए क्या करेंगे 1/100 से गुणा कर देंगे। परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेंगे 1/100 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई 2 और 1/, में कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। 1/, में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी कि जो दर आई है अपने पास वो कितना हो जाएगा यहां से 1/6 हो जाएगा। दर कितना हो जाएगा भाई 1/6 हो जाएगी यहां से। अब उसने बोला है कि 3 साल के लिए, बोला क्या है क्वेश्चन में 3 साल के लिए। अब 3 साल के लिए मैंने आपको क्या बता, जो नीचे वाली संख्या है इसका अगर 2 साल बोले तो स्क्वायर, अगर 3 साल बोले तो क्यूब, यानी कि 6 का क्यूब कर देंगे तो कितना होता है भाई 216। 6 का क्यूब कितना होता है 216। ये दूसरे साल का और ये कितना हो गया भाई तीसरे साल का। ठीक है, ये दूसरे साल का और ये पहले साल का। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें निकालना है। पहले साल का 1/6, दूसरे साल का 1/6 और तीसरे साल का क्या हो जाएगा भाई 1/6 हो जाएगा। यहां से 1/6 1/6 और 1/6। 216 का जब मैं 1/6 निकालूंगा तो कितना आंसर हो जाएगा भाई 216 का 1/6 यहां से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 6 × 18 और कितना हो जाएगा भाई 18 और 3 6 × 36, यानी कि कितना निकल जाएगा भाई 36 रुपए एक साल का। इसी प्रकार से ये 36 रुपए दूसरे साल का और ये तीसरे साल का। ऐसा ही आ गया अपने पास। ये क्या है भाई ऐसा ही आ गया अपने पास में। ठीक है, अब जब दूसरी साल इसका जब मैं 1/6 निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 6 रुपए हो जाएगा।
और तीसरे साल इस 36 का निकालेंगे तो 6, इस 36 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और इस 6 का जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हमें यहां से क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर क्या दे दिया वो हमें बताना है भाई। 3 साल का जो हमें अंतर दे रखा है, 3 साल के सीआई व एसआई का जो अंतर दे रखा है वो हमें 57 रुपए है। मैंने आपको क्या बताया था भाई, ये तो क्या हो जाएगा एसआई, यानी ये क्या हो जाएगा साधारण ब्याज, और जो ये नीचे संख्या आ गई ये इनका अंतर है। आप करके भी देख लीजिए भाई, यहां से 36 कितना हो जाएगा भाई 36 और 36 और 36, 3 साल का 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 तिया 9 और 1 10, 108 रुपए क्या आया है साधारण ब्याज। ये क्या है अपने पास में एसआई, कितना आ गया 3 साल का एसआई 108 रुपए, 6 दूनी 12, 18 एक 19, अगर 108 में मैं 19 रुपए जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा 7 2 127 रुपए, कितना हो जाएगा भाई 127 रुपए। ये क्या है अपने पास में सीआई। अब वो कह रहा है कि सीआई और एसआई का अंतर है, सीआई माइनस में एसआई का अंतर है, 3 साल के सीआई और एसआई का अंतर है। 127 में से जब 108 घटा देंगे भाई, 127 में से 108 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 19 रुपए, ये कितना हो जाएगा 19 रुपए। और ये भी क्या आया है अपने पास में 19 रुपए, यानी कि जो ये नीचे वाली संख्या होती है ये तो मैंने आपको सोल्व करके बताया है कि भाई इस प्रकार से जो अंतर आता है, ये अंतर आता है भाई यहाँ से जो नीचे वाली संख्या होती है ना 1 साल का, तो ये ऐसा ही हो गया, और 1 साल के बाद जो आता है वो एसआई का अंतर आता है, यानी कि 6 या 18 एक 19 रुपए। कितना अंतर दे रखा है भाई ये 19 रुपए, अंतर कितना दे रखा है 19 रुपए आ गया यहाँ से। लेकिन क्वेश्चन में कितने गुना है भाई 3 गुना पे, 19 दुनिया 38 और 19 30 53, यानी कि ये तो क्वेश्चन में हमें गिवन दे रखा है, पूछा क्या है मूलधन है। क्या कर देंगे इसको भी हम 3 गुना कर देंगे। जब 216 को हम यहां से 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 6 तिया 18, 3 एकम 3 और 1 4 और 3 दूनी 6, यानी कि क्या हो जाएगा 648 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई 648 रुपए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यही हमें निकालना था यहां से। अगले क्वेश्चन में हमें बात करेंगे भाई, इसी प्रकार से है 3 साल के सीआई और 3 साल के जो एसआई है उसका अंतर हमें 140 रुपए दे दिया। कितना रुपए भाई 140 रुपए। अब जो दर है वो कितनी दे दी 11 सही 1/9%। दर कितनी दे दी 11 सही 1/9%। अब पूछा क्या है भाई सीआई, यानी कि सीआई तो हमें दे रखा है, मूलधन हमें यहां से निकालना है। क्या निकालना है भाई मूलधन यहां से हमें निकालना है। देखिए सबसे पहला काम क्या है आपका, जो दर दे रखी है हमें उस दर को सोल्व करना है भाई। दर कितनी दे रखी है 11 सही 1/9। जब 11 सही 1/9 को सोल्व करेंगे हम 11 99 और एक कितना हो गया भाई 100/9%। कितना हो गया 100/9%। जब इस परसेंटेज को हटाएंगे तो हमें क्या करना है 1/100 से गुणा कर देंगे, यानी कि जब जो फाइनल दर आई है वो कितना हो गया भाई 1/9। आपको ये पता होना चाहिए कि 11 सही 1/9 कितना होता है 1/9 होता है, यानी कि अब जो दर हमें दे रखी है वो कितना हो जाएगा भाई 1/9। कितना हो जाएगा 1/9 हो जाएगा यहां से, ठीक है। कितना हो जाएगा 1/9। अब 3 साल की बात कर रहा है, दर अपने पास में 1/9 आ गई। करना क्या है नीचे वाली संख्या का क्यूब करना है, 3 साल का दे रखा है तो, और 9 का क्यूब कितना होता है भाई 729। 9 का क्यूब कितना होता है 729 होता है।
अब 3 साल का हमें निकालना है, ये पहले साल का, ये दूसरे साल का और ये तीसरे साल का। ये पहले साल का हो जाएगा, ये दूसरे साल का हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा भाई, तीसरे साल का। ठीक है, अब 1/9 जब मैं यहां से निकालूंगा तो 729 का 1/9 कितना हो जाएगा, 81। 729 का 1/9 करेंगे, 8 9 72 और 1 8, यानी कि कितना रुपया हो गया भाई, 81 रुपए। कितने रुपए हो गया, 81 रुपए। 729 का भी 1/9 और इधर भी 1/9 निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 81 रुपए। और ये भी कितना हो जाएगा भाई, 81 रुपए हो जाएगा। यानी ये 81, ये 81 और ये 81। ये तो क्या आ गया अपने पास में, इनका ऐसा ही आ गया, लेकिन निकालना क्या हमें, CI। जब हम इसका निकालेंगे 1/9 तो कितना हो जाएगा, 9। और इस 81 का जब मैं 1/9 निकालूंगा तो 9, और ये कितना हो जाएगा, 9। और ये इसका जब मैं 1/9 निकालूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, 1 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 1/9। 9 का जब 1/9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां से कितना हो जाएगा भाई, 1। अब क्वेश्चन में जैसे बोला है वैसे ही हम क्या कर देंगे, इसको सोल्व। पूछा क्या भाई, 3 साल के SI/CI का अंतर। ये क्या आता है अपने पास में, अंतर आता है। ये क्या आता है भाई, इधर इस नंबर का अंतर आता है। ठीक है ना, ये क्या हो गया, अंतर। 9 9 9 27 और 1 28, यानी कि कितने आया भाई, 28 रुपए का अंतर आया है। कितने रुपए का अंतर आया है, 28 रुपए का। लेकिन ये अंतर 28 नहीं है अपने पास, क्वेश्चन में कितने दे रखा है भाई, 140 रुपए। कितना दे रखा है भाई, 140 रुपए। कितना दे रखा है, 140। 28 5 कितने होते हैं भाई, 140। 28 5 कितना होता है, 140 है। इसी प्रकार से जो ये 5 गुना आया है हमें, तो इसको क्या करेंगे भाई, हमें 5 गुना कर देंगे। और ये कितना होता है, 5 ने 45 और 7 5 35 और 1 36, यानी कि कितना आंसर हो गया भाई, 3645 आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा भाई, 3645 आंसर हो जाएगा। कितना, 3645। यही हमें बताना था यहां से। दोबारा देखिए भाई क्वेश्चन को, हमें पहले साल का ऐसा 81, दूसरे साल का 81, तीसरे साल का 81। जब मैं इसके दर निकालूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, 9 9 और 9 हो जाएगा। यानी 28 कितने गुना पे है, 5 गुना पे। 28 5 कितना हो जाएगा भाई, 140। 28 5 कितना हो जाएगा, 140 रुपए हो जाएगा। ये 5 गुना है तो इसको भी हम क्या कर देंगे, 5 गुना कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा अपने पास में, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो थे हमने कर लिए 3 साल के SI व CI के अंतर के क्वेश्चन। ठीक है भाई, अगला जो क्वेश्चन है भाई वो देखेंगे। क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, हमें मूलधन है वो कितना दे दिया, 10,000 रुपए। मूलधन कितना दे दिया भाई, 10,000 रुपए। मूलधन कितना है, 10,000 रुपए। दर है वो कितना है, 10%। और जो समय है अब के हमें कितना दे दिया, 2 सही 2/5। 2 सही 2/5। पूछा क्या है हमें, CI पूछा है भाई, कितना हो जाएगा अपने पास में, यानी चक्रवर्ती ब्याज हमें निकालना है। अब देखिए, आप इस क्वेश्चन को उस फार्मूले में पुट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, P/1 + R/100 वाले में। अब हम डायरेक्ट करेंगे यहां से 10% कितना हो जाएगा भाई, 1/10। कितना दे दिया, 10,000 रुपए। 10,000 रुपए हो गया। इसका हमें 2 साल तो पूरा, और तीसरी साल कितना है भाई, 2/5। 3 साल पूरा नहीं दे रखा हमें, 2 सही 2/5 हमें साल दे रखी। हम क्या करेंगे, यहां से 3 साल का निकालते हैं भाई। कितने साल का, 3 साल का निकालते हैं आंसर के अंदर। जब मैं इसका 1/10 और इसका 1/10 और इसका 1/10, ये कितना होगा भाई,
पहले साल, ये दूसरे साल, और ये क्या हो जाएगा भाई तीसरे साल का। 1000 का 1/10 कितना हो गया 1000 रुपए, और ये कितना हो जाएगा भाई 1000 रुपए, और ये भी कितना हो जाएगा 1000 रुपए। सभी का 1/10 निकालना है तो कितना हो जाएगा 1000 रुपए। जब मैं 1000 का 1/10 करूंगा तो कितना हो जाएगा 100 रुपए हो जाएगा यहां से। ठीक है, कितना हो जाएगा भाई 100 रुपए हो जाएगा। इसी प्रकार से जब मैं तीसरे साल का निकालूंगा, इस 1000 का 1/10 कितना हो जाएगा 100 रुपए, इस 1000 का 1/10 कितना हो जाएगा 100 रुपए, और इस 100 का जब मैं 1/10 निकालूंगा तो कितना हो जाएगा भाई 10 रुपए हो जाएगा। कितने रुपए हो जाएगा 10 रुपए हो जाएगा। अब यहां पे हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है भाई, पहले साल का और दूसरे साल का। पहले साल का ये कितना हो गया भाई 1100 रुपए, ये कितना हो जाएगा 1000 रुपए, यानी पहले और दूसरे साल का तो कितना हो जाएगा यहां से 2100 रुपए। कितने हो जाएगा 2100 रुपए। ठीक है, यानी 1000 और प्लस में कितना हो जाएगा 1100, कितना हो गया 2100 रुपए। लेकिन हमें क्वेश्चन में कहता है कि जो तीसरी साल थी वो पूरी नहीं है भाई, कितना टाइम है 2/5, यानी कि ये इनका जब टोटल करेंगे हमें 1000, 1100, 1200 और 10, यानी कि कितना हो जाएगा 1210। इसको मैं यहां लिख देता हूं भाई, पहले और दूसरे साल का जो सियाही है वो कितना हो गया 2100 रुपए। कितने रुपए हो गया भाई 2100 रुपए हो जाएगा यहां से। ठीक है, कितना हो जाएगा 2100 रुपए हो जाएगा। ठीक है, अब हमें तो 2/5 निकालना है किसका 1210 का, हमें 1210 का 2/5। ये क्यों किया हमने, क्योंकि भाई तीसरे साल हमें कंप्लीट नहीं दे रखी है। इसका जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 चौके 20 और 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा भाई 242। कितना हो जाएगा यहां से 242 को 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 484, यानी कि ये दूसरे साल का, ये तीसरे साल का क्या हो गया सीआई निकल गया, और 2 साल का तो ये है, और तीसरे साल का सीआई कितना हो गया भाई 484, यानी कि 4, 8, 5 और 2, यानी कि जो 3 साल का सीआई है, यानी कि फर्स्ट प्लस में सेकंड और प्लस में थर्ड, 3 साल का सीआई है वो कितना है 2584 रुपए। कितना हो गया भाई 2584 रुपए। कितना हो जाएगा 2584 रुपए। इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, 2 साल तो कंप्लीट है, तो 2 साल का कंप्लीट कितना हो गया भाई 2100 रुपए। लेकिन तीसरे साल का हमें खाली 2/5 निकालना है, तो 3 साल कंप्लीट लेके हमने उसका 2/5 निकाल दिया। यहां से 3 कंप्लीट नहीं लिया हमने, 2/5 कितना हो गया 484, इसमें हमें ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा भाई 2584 रुपए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम इसी पे बेस करते हैं भाई। एक अगले क्वेश्चन में हमें क्या दे दिया, देखिए कहता है कि जो मूलधन है, 1 मिनट भाई, जो मूलधन है वो कितना दे दिया 20,000 रुपए। मूलधन कितना है भाई 20,000 रुपए। मूलधन कितना दे दिया 20,000 रुपए मूलधन हमें दे दिया। दर कितनी है, यहां से दर है 20%, 20% दर दे दिया। अब जो समय है वो कितना दे दिया 2 वर्ष और 73 दिन। 2 वर्ष और कितने भाई 73 दिन, यानी कि 3 साल तो इस बार भी पूरे नहीं दे रखे क्वेश्चन में। 2 साल और 73 दिन। पूछा क्या हमें सीआई निकालना है। क्या निकालना है भाई सीआई निकालना है। ठीक है, समय हमें कितना दे रखा है 2 साल और 73 दिन। अब हम करेंगे किस प्रकार से इस क्वेश्चन को, हम पूरे 3 साल लेके चलेंगे और तीसरे साल का खाली हम 73 दिन का निकाल देंगे। किस प्रकार से देखिए,
20% का मतलब क्या होता है, यहां से 1/5। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। यानी कि ये जो 20,000 दे रखा हमें क्वेश्चन के अंदर है, इसका हमें क्या निकालना है, 1/5 निकालना है भाई। ये पहले साल का, और ये हो गया दूसरे साल का, और ये क्या हो गया भाई, तीसरे साल का। पहले साल का हमें 1/5, और ये भी 1/5, और ये भी क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। ठीक है। अब जब 20,000 का 1/5 निकालेंगे तो कितना, 4,000 हो जाएगा भाई। 20,000 का 1/5 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4,000 रुपए। कितना हो जाएगा भाई, 4,000 रुपए। ये दूसरे साल का कितना हो जाएगा, 4,000 रुपए, और ये तीसरे साल का कितना हो जाएगा, 4,000 रुपए। ठीक है, पहले साल का 4, दूसरे साल का ऐसा ही, ये तीसरे साल का। अब निकालना क्या, हमें CI निकालना है। 4,000 का 1/5 निकालेंगे, 5 8 40, यानी कि कितना हो जाएगा भाई, 800 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 800 रुपए। इसी प्रकार से 400 का जब मैं 4,000 का निकालूंगा 1/5 तो कितना हो जाएगा, 800। इस 4,000 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 800 रुपए। और इस 800 का जब मैं 1/5 निकालूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, 160 रुपए। 16 5 80, और ये कितना हो जाएगा, 160 रुपए। कितना हो जाएगा, 160 रुपए। अब यहां से देखिए, हमें कहता है कि 2 साल तो पूरे हैं, लेकिन तीसरे साल का हमें केवल 73 दिन ही लेना है भाई। 4,000 और ये कितना हो गया, 8,800 रुपए। यानी कि पहले साल का और दूसरे साल का जो CI है वो कितना है, 4 4 8, 8,800 रुपए। तो क्या हो गया, 2 साल का, पहले साल का और 2 साल का CI कितना हो जाएगा भाई, 8,800 रुपए हो जाएगा यहां से। लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमें इसका जब सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तीसरे साल का 0 6 8 8 16 और 1 17 और 1 5, यानी कि 5,760 का हमें केवल 73 दिन का निकालना है। 5,760 का मुझे केवल 73 दिन का निकालना है। और एक साल में दिन कितने होते हैं भाई, 365 दिन हम यहां से लेके चलेंगे। 73 दिन, कुल साल में दिन कितने, 365 है। ये कितने हो जाएगा, 3 5 15 और 7 5 35 और 36, यानी कि ये कितने पे कैंसिल हो रहा है, 5 पे कैंसिल हो रहा है। इसको जब 5 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 एकम 5 और 2 5 5 25 और 2 कितना हो जाएगा भाई, 1152 है। यानी कि जो 73 दिन का ब्याज है वो कितना बना है, 1152 रुपए। एक बार दोबारा से देखेंगे, जो 3 साल का था भाई कुल हो गया 5,760 रुपए। यानी कि तीसरी साल का अगर ब्याज लेते तो कितना बनता, 5,760 रुपए। लेकिन हमें खाली इसमें 73 दिन का लेना है, 365 दिन का नहीं। तो 73/365 खाली 73 दिन का निकल गया भाई। तो जो 73 दिन का है भाई, 2 साल और 73 दिन कितना हो गया, 1152 रुपए। तो कितना हो जाएगा, 2 5 9 और 9, यानी कि ये क्या हो जाएगा अपने पास में, फाइनल आंसर हो जाएगा 9,952 रुपए। 2 साल और 73 दिन का जो ब्याज है वो कितना है, 9,952 रुपए है। कितना भाई, 9,952 रुपए क्या हो जाएगा, 3 साल का ब्याज हो जाएगा। 2 साल 73 दिन का ब्याज। ठीक है, ये तो था क्वेश्चन अपने पास में। अब हम आगे बात करेंगे इसी टाइप के क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन और मैं आपको इसी में करवा देता हूं 3 साल पे, जिसमें हमें की दर है वो अलग अलग दे रखी हो भाई। ठीक है, देखिए जो मूलधन है वो कितना है, 10,000 रुपए। ठीक है, समय है वो कितना दे रखा है भाई, समय है वो 3 साल का। समय कितना है भाई,
3 साल का। अब दर देखिए यहाँ पे, पहली साल की जो दर है वो कितनी है 4%, दूसरी साल की जो दर है वो कितनी है भाई 5% है, और तीसरी साल की जो दर है वो कितना दे रखा हमें 6%। तीसरी साल की जो दर है वो कितना दे दिया भाई 6%। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में कि वो CI हमें बताना है भाई, CI हमें बताना है कि कितना होगा। मान लो कि आपने किसी को 10,000 रुपए चक्रवर्ती ब्याज पे दिए, पहले साल में 4,000 और अगले साल में कहा कि भाई अब 4,000 4% में नहीं, अब मैं 5% में दूंगा। 2 साल तक तो आपने 5% का ब्याज दिया, तीसरी साल आप फिर गए, कहा कि 2 साल बाद कि भाई मैं 5% नहीं, मैं अब 6% से लूंगा ब्याज, तो तीसरी साल कितना कर दिया भाई 6% हो गया। यहां से तीसरी साल कितना हो गया भाई 6% हो गया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके परसेंटेज को सोल्व करना है भाई हमें। 4%, 5% और 6% कितना हो जाएगा। देखिए भाई 4% कितना होता है, यहां से या आप इसको डायरेक्ट कर लीजिए, परसेंटेज में नहीं। देखिए किस प्रकार से, ये 10,000 रुपए हमें दे दिया, ठीक है 10,000 रुपए दे दिए भाई। यहां से 3 साल के लिए बोल रहा है, ये पहले साल का, ये दूसरे साल का और ये तीसरे साल का। पहला साल, ये दूसरा साल और ये क्या हो गया भाई तीसरा साल। 1, 2 और 3 साल का हमें दे दिया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि 4% है, ये 5% है और ये 6% है। अब करने को तो हम कर लेंगे। 4% कितना होता है भाई 25 होता है, 5% कितना होता है भाई 1/20, 6% का नहीं होगा यहाँ पे, इसलिए हमने इसको डायरेक्ट परसेंटेज में ही लिखा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखना है भाई। 10,000 का मुझे 4% निकालना है, 4/100, तो कितना हो जाएगा भाई 400, ठीक है 400 रुपये हो जाएगा। इसी प्रकार से जब 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 500 रुपये, कितना हो जाएगा 500 रुपये हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगर 6% निकालूंगा तो कितना हो जाएगा भाई 600 रुपये हो जाएगा। यहां तक तो क्वेश्चन सोल्व करने की कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से इसको सोल्व कर लेंगे। लेकिन अब करना क्या है, हमें आगे क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है भाई, ठीक है। अब पहले साल तो 4% था, अब दूसरे साल उसने क्या कहा भाई, अब ब्याज जब मैं 5% से लूंगा तो जो 400 का मुझे 5% निकालना है भाई। 400 का 5% कितना हो जाएगा 4 5 20, 2 0 से 2 0 कितना हो जाएगा भाई 20, कितना हो जाएगा 20 रुपए हो जाएगा यहां से। फिर उसने कहा कि तीसरे साल उसने कहा कि भाई अब न तो 4% लूंगा न 5%, अब जो ब्याज दर रहेगी वो कितनी हो जाएगी यहां से 6% हो जाएगी। ब्याज दर कितनी होगी यहां से 6%, यानी कि जो अब ब्याज यहां पे आएगा वो किस दर से आएगा 6% से। 400 का 6% यहां से निकालूंगा मैं तो 24 हो जाएगा, 6/100 तो कितना हो जाएगा 6 चौके 24, कितना हो जाएगा भाई 24 हो जाएगा। यहां से 500 का 6% कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब जो ये 20% आएगा यानी कि 20 रुपए का मुझे क्या निकालना है 6/100 हो जाएगा। 0 से 0, 6 दूनी 12, यानी कि 1.20, यानी कि कितना हो जाएगा 1 रुपए और 20 पैसे ये हो जाएंगे भाई यहां से, ठीक है। आपको ये बात ध्यान रखनी थी कि पहली साल 4%, दूसरी साल 5% और तीसरे बाल जो ब्याज आया है वो कितना भाई 6% का ब्याज आया है। अब हमें कुछ नहीं करना, तीनों को जोड़ देना है। क्या करना है भाई तीनों को जोड़ देना है यहां से, ठीक है तीनों को जोड़ देना है और जो ब्याज आएगा अपने पास में वो कुल हो जाएगा। देखिए भाई पहले साल का कितना हो जाएगा 0.20, 4 और 1 5, 5 और 1 कितना हो गया 6,
655.20 रुपए तो ये हो गया भाई, और ये कितना हो गया 520 रुपए, और ये 400 है। पहली साल का ब्याज कितना आया 400 रुपए, दूसरी साल का कितना आया 520 है, और तीसरी साल का कितना है भाई 655.20 पैसे, 655 रुपए और 20 पैसे, यानी कितना हो गया 20, 5, 7 और 15, कितना हो गया भाई 1575.20 रुपए क्या हो जाएगा, इस दर से 3 साल का ब्याज हो जाएगा 1575.20। ये क्या हो जाएगा यहां से फाइनल आंसर हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा यहां से फाइनल आंसर। एक बार दोबारा से देखिए, कह रहा है कि भाई पहली साल जो दर है वो 4% है, दूसरी साल जो दर है वो 5% है, और जो तीसरी साल की जो दर है वो कितना है 6% दे दिया। पहली साल 400, दूसरी साल 5% से 500, तीसरी साल 6% से 600 रुपए। फिर ये क्या हो गया 5%, ये जो ब्याज है ये सारा 6% का, तीनों साल का हमने जोड़ दिया तो कुल ब्याज कितना हो गया भाई 1575.20 रुपए, कितना हो गया 1575.20 रुपए हो गया भाई यहां से। ठीक है, अब ये तो किया हमने यहां से क्वेश्चन का पहली टाइप, यानी कि भाई अगर हमें ब्याज निकालना है तो हम ब्याज आसानी से निकाल लेंगे। अब आप बात करते हैं हम टाइप 2 की। ठीक है भाई, अब बात करेंगे हम टाइप 2 की। टाइप 2 में हम क्वेश्चन लेते हैं, सबसे पहला क्या कहता है, क्वेश्चन है भाई टाइप 2 में पहला। ठीक है, अब है टाइप 2 पे। ठीक है, देखिए कहता है कि 125 रुपए की धनराशि, 125 रुपए की धनराशि सीआई की निश्चित दर से, सीआई की निश्चित दर से, क्या कहता है भाई सीआई की निश्चित दर से 3 वर्ष में, यानी कि 3 वर्ष में कितना हो जाती है भाई 216 हो जाती है, कितनी हो जाती है 216 हो जाती है। तो दर ज्ञात करें, कितना ज्ञात करें भाई दर ज्ञात करें, क्या ज्ञात करना है हमें दर ज्ञात करना है कि उसकी दर क्या होगी, यह हमें क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, कहता है कि 125 रुपए था और 3 साल में कितना हो गया भाई 216 रुपए। अब उसने समय बोला है यहाँ पे 3 साल का, सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई 125 रुपए और यहाँ पे क्या कर देंगे 216 रुपए। अब 3 साल के लिए बोला है तो इनका क्या कर देंगे क्यूब का रूट कर देंगे हम। ये किसका होता है भाई ये 5 का और ये किसका हो गया 6 का। अंतर 5 से 6 रुपए हो गया, कितने रुपए का अंतर आया है भाई 1 रुपए का अंतर आया है, यानी कि 1 रुपए। और ये अंतर आया किस पे है 5 रुपए पर, और कितने परसेंटेज के लिए कर देंगे 100 से गुना, तो कितना हो जाएगा भाई 20/500, यानी कि जो दर है वो कितनी रही भाई 20% रही, जो दर है वो कितनी रही यहां से 20% रही। अगला क्वेश्चन हम भाई इसी टाइप का ले रहे हैं जिसमें कि 3 वर्ष दे रखा है इस क्वेश्चन में। अब हम बात करेंगे 2 वर्ष पर। ठीक है, क्या कहा है क्वेश्चन में कि 49 रुपए की राशि, 49 रुपए की धनराशि, 49 रुपए की धनराशि सीआई की दर से, सीआई की निश्चित दर से, निश्चित दर से 2 वर्ष में क्या हो जाती है भाई निश्चित दर से 2 वर्ष में 64 रुपए हो जाती है। कितनी हो जाती है 64 रुपए हो जाती है। दर ज्ञात करनी है हमें, क्या बताना है भाई दर ज्ञात करनी है। करना किस प्रकार से हमें कि भाई 49 रुपए की राशि थी और 2 साल में कितनी हो गई भाई 64 रुपए। अब उसने बोला है कि 2 साल, तो इसका क्या कर देंगे हम भाई स्क्वायर रूट कर देंगे हम।
अगर 3 साल दे रखा है तो उसका क्यूब रूट कर देंगे, अगर 2 साल बोला है तो स्क्वायर रूट। ये किसका होता है भाई 7 का, और ये किसका होता है भाई 8 का। अब डिफरेंस कितने का आया है 1 का, 1 का डिफरेंस किस पे आया है 7 पर। 1 का डिफरेंस किस पे आया है भाई 7 रुपए की राशि थी, 1 का डिफरेंस आ गया, परसेंटेज के लिए क्या कर देंगे 100, परसेंटेज के लिए क्या कर देंगे 100। हमें पता है कि 1/7 क्या होता है भाई 14/2/7%। 1/7 कितना होता है 14/2/7%। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, एक इसी प्रकार का क्वेश्चन और देख लीजिए। क्या कहता है क्वेश्चन के अंदर है 3,000 रुपए की धनराशि, 3,000 रुपए की धनराशि सीआई की निश्चित दर से, सीआई की निश्चित दर से 3993 3993 हो जाती है, की दर से 3993 हो जाती है। सीआई की दर बताओ, सीआई की दर बतानी, हमें रेट बताना भाई कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, 3,000 रुपए थे, यहां से 3,000 रुपए थे, कितना हो गया 3,993 रुपए, कितना हो जाएगा भाई 3,993 रुपए हो जाते हैं। ये 3 से कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे हमें, ये कितना हो जाएगा यहां से 3,000 को जब 3 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 1,000 रुपए, और ये कितना हो जाएगा 1 3 और 3 3 9 और 1, यानी कि 1,000 की राशि कितना हो गई 1,331 रुपए। डिफरेंस कितने का आया है भाई 331 रुपए का, 331 रुपए का डिफरेंस आया है। लेकिन सबसे पहले वो बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि 3 वर्ष का, तो क्या कर देंगे हम इसका भाई 3 वर्ष का अगर निकालना है तो क्यूब रूट कर देंगे। ये किसका होता है 10 का क्यूब, और ये किसका होता है भाई 11 का। अंतर कितने का आया है भाई, यहां से अंतर आएगा 1 रुपए का, कितने रुपए से 10 का, परसेंटेज के लिए क्या कर देंगे 100, तो ये कितना हो जाएगा भाई 10% इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 10% क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो था क्वेश्चन अपने पास में। 10% कितना हो गया भाई 10% दर हो जाएगी इस क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है भाई, जो छोटे कांस्टेबल के और ये एग्जाम होते हैं इनमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कहता है कि कोई निश्चित धनराशि, कोई निश्चित धनराशि सीआई की दर से, सीआई की दर से प्रत्येक 4 वर्ष में, प्रत्येक 4 वर्ष में कितनी हो जाती है भाई दुगनी हो जाती है, दुगनी हो जाती है। तो आपको बताना है कितने वर्षों में यह है, कितने वर्षों में यह अपने आप का 32 हो जाएगा, अपने आप का 32 गुना हो जाएगा। 32 गुना हो जाएगा, कितने गुना हो जाएगा भाई 32 गुना हो जाएगा। ये आपको यहां पे बताना है भाई कि कितने 32 गुना हो जाएगा। ठीक है, देखिए किस प्रकार से निकालना हमें क्वेश्चन है। क्या कहा गया है कि 4 वर्ष में वो दुगनी हो जाती है भाई, यानी कि सबसे पहले एक राशि थी, यहां से 4 वर्ष में ये दोगुनी हो गई। 4 वर्ष में क्या हो गई भाई दोगुनी। अगले 4 वर्ष में ये कितनी हो जाएगी भाई दोगुनी। 2 का 4 कितना हो जाएगा 8, और 8 का अब अगले 4 वर्ष, हर 4 वर्ष में क्या हो रहा है भाई दोगुने हो रहा है।
यानी कि ये 1 से 2 और 2 से 4 और 4 से कितना हो जाएगा भाई 8, 2 गुना हो जाएगा 4 वर्ष में। अब 4 वर्ष में अगले से 2 गुना 16, उससे अगले 4 वर्ष में कितना हो जाएगा भाई 32। यही तो हमें निकालना था कि कितने वर्ष में वो अपने आप का 32 गुना हो जाएगा भाई। 4, 2, 3, 4, 5, 500 के 20 है, यानी कि 8, 4, 12, 16 और 4, 20 है, यानी कि 20 वर्ष में वो अपने आप का कितना हो जाएगा 20 वर्ष में 32 गुना हो जाएगा। हमें यही तो बताना था कि कितने वर्ष में वो अपने आप का 32 गुना हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार का है भाई। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कोई निश्चित धनराशि CI की दर से, कोई निश्चित धनराशि CI की दर से कितनी हो जाती है भाई, CI की दर से 5 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। कितनी हो जाती है भाई 3 गुना हो जाती है। 5 वर्ष में कितने गुना हो जाती है 3 गुना हो जाती है। तो बताइए कि कितने समय में यह अपने आप का 81 गुना हो जाएगा, अपने आप का 81 गुना हो जाएगा। अपने आप का कितने गुना हो जाएगा भाई 81 गुना हो जाएगा। ये आपको क्वेश्चन के अंदर निकालना है भाई। ठीक है, 81 गुना हो जाएगा। देखिए ये कितना था भाई 1 रुपए था। ठीक है, इसमें फार्मूला भी आप लगा सकते हैं, लेकिन फार्मूले से ज्यादा ये पड़ता है आपके यहाँ। 1 रुपए था, 5 वर्ष में कितना हो गया भाई 5 वर्ष में ये 3 गुना हो गया। अगले जो 5 वर्ष था उसमें ये कितना हो गया भाई 3 गुना हो गया 9। अगले जो 5 वर्ष का समय था उसमें ये 3 गुना 9 का 3 गुना कितना हो गया भाई 27 है। अगला जो 5 वर्ष था उसमें ये कितने गुना हो गया भाई 27 तिहाई 81। अब बताना है कि कितने समय में यह 81 हो जाएगा। तो 5, 10, 15 और 20, यानी कि 20 वर्ष में यह कितने गुना हो जाएगा 81 गुना हो जाएगा। यही तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताना था भाई। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है भाई कि 1200 रुपए की धनराशि CI की दर से, धनराशि CI की दर से 3 वर्ष में, CI की दर से 3 वर्ष में कितनी हो जाती है भाई 1500 रुपए हो जाती है। 1500 रुपए हो जाती है। ठीक है, 6 वर्ष बाद धनराशि कितनी होगी क्या बताना है भाई 6 वर्ष बाद धनराशि कितनी होगी। हमें 1200 रुपए दे दिया और कहता है कि 3 वर्ष बाद यह 1500 हो जाती है। अब 3 वर्ष बाद यानी कि 3 वर्ष का तो 1500 और 3 वर्ष पूछा है तो कितनी हो जाएगी भाई, देखिए। ठीक है, देखिए क्या कहता है, किस प्रकार से हो जाएगा इसका आंसर। 1200 रुपए हमें दे रखा है, यहां पे 1200 रुपए दे रखा है। अब 1200 रुपए 3 वर्ष के अंदर है। 1200 रुपए 3 वर्ष के अंदर कितना हो गया भाई 1500 रुपए। 1200 रुपए थे और 3 वर्ष के अंदर कितने हो गए भाई 1500 रुपए। 1200 रुपए 3 वर्ष के अंदर कितने हो गए भाई 1500 रुपए हो गए। अब यहां पे हमें रेशियो निकालना है। रेशियो कितना हो जाएगा भाई, यहां पे 3 चौके 12 और 3 पंजे 15, जो रेशियो हो गया 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। कितना रेशियो हो गया भाई 4
5 हो गया। कितना रेशियो हो गया? 4:5। उसने पूछा है कि 3 वर्ष बाद, 3 ये और 3 ये, टोटल कितना हो गया भाई? 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद राशि कितनी हो जाएगी? तो देखिए भाई, करना क्या हमें, अगर वो बाद की बात करे यानी कि आने वाले समय की बात करे तो ये रेशियो है हमेशा ऊपर हो जाएगा और नीचे छोटा रेशियो ये हो जाएगा भाई। ये तो है 1500 रुपए, ये तो 3 साल बाद का हो जाएगा। अगर वो पूछता कि भाई 1200 रुपए थे, वो 1500 हो गए 3 साल बाद, लेकिन 1200 रुपए 3 वर्ष पहले कितने थे, तो हम क्या करते भाई, 1200 रुपए का हम 4/5 यहां से कर देते। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1500 का हमें क्या करना है भाई, 5/4 करना है। 1500 का क्या करना है, 4/5। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो गया, 4 तिया 12, 4 7 28 और 4 5 20, कितना हो जाएगा, 375 रुपए। कितने हो जाएंगे भाई, 375 रुपए। और 5 इसको गुना कर देंगे, 5 25, 5 7 35, 36 37, 5 ते 15 और 3 18, यानी कि कितने रुपए हो गए भाई, वो 1875 रुपए। कितने हो गए, 1875 रुपए। यानी कि 1200 रुपए की राशि अगर 6 साल बाद पूछेगा तो कितनी हो जाएगी भाई, 1875 रुपए हो जाएगी यहां से। ठीक है, कितनी हो जाएगी भाई, 1875 रुपए की हो जाएगी।